तो अभी हम लोग देखने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन पे एक प्यारा सा सवाल कि ये केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन जो देख पा रहे हो, दरअसल ये रेडॉक्स रिएक्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, पहले तो ये चेकआउट करना है। फिर उसके बाद हमें मालूम करना है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मैं आपको पते की बात बता दूं कि 2022 में जब 10th का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें यह सवाल था और क्वेश्चन क्या था कि आपसे उसमें पूछा था कि पता लगाओ, चेक करो कि ये रिएक्शंस जो है आपका रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, और रेडॉक्स रिएक्शन है तो उसके बाद ऑक्सीडाइज, रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग ये सारा का सारा मालूम करना है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं फिर से, उसके बाद इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इसी वीडियो में देखने वाले हैं। सवाल ये है, गौर फरमाइएगा। रिएक्शन हमारे सामने है MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड प्लस H2O वाटर प्लस Cl2, राइट। एक बात तो हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा कि कभी भी बोर्ड में आप किसी केमिकल इक्वेशन को लिखो तो बेशक पहले उसे करना क्या है, बैलेंस कर देना है। जब तक बैलेंस नहीं करोगे फिर मार्क्स अच्छा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि नियमता यही कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। एक नंबर सवाल ये भी पूछा था कि केमिकल इक्वेशन जो होता है या केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो दरअसल किस लॉ पर बेस्ड है, तो याद रखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि किसी भी रिएक्टेंट में जितना मास होता है उतना ही मास कहां मिलता है, प्रोडक्ट में होता है। तो अब कहोगे सर कैसे पता लगेगा, तो अब जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर दोगे ना, उसके बाद रिएक्टेंट का मास फाइंड कर लो और प्रोडक्ट का मास फाइंड करो, देखना वहां पे दोनों बैलेंस्ड होगा, दोनों बराबर होगा। लेकिन अगर इस रिएक्शन को हम देख रहे हैं और इसको बिना बैलेंस किए हुए आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को चाहोगे फॉलो कर देना, नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस है ही नहीं है। बैलेंस है नहीं तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास कभी बराबर नहीं आएगा। तो आइए इसको बैलेंस करते हैं। यहां देखिए मैग्नीज Mn 1 है, यहां भी मैग्नीज 1 है, यहां O2 है, यहां ऑक्सीजन कितना है आप खुद देख लो, ऑक्सीजन आपका 1 है, ठीक है। चलिए क्लोरीन आपका 1 है, यहां क्लोरीन 2 और 2 4 क्लोरीन है। कितना क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है। चलिए तो इसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है ना। तो 4 क्लोरीन लाने के लिए यहां पर तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट में हमारे पास 4 क्लोरीन है तो यहां पे 4 को लगा दो, ठीक है, क्लोरीन हो गया। अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है। तो आप बताओ 4 हाइड्रोजन लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे आप कर दो क्या, 2 से मल्टीप्लाई। तो अब आप देखो 4 हाइड्रोजन क्लियर हो गया, 4 क्लोरीन 2 और 2 4 क्लोरीन भी हो गया, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपका यहां पे बैलेंस हो गया। अब देख लेते हैं मैग्नीज के बारे में। तो मैग्नीज 1 है, यहां भी मैग्नीज हमारा क्या है, 1 है, यानी अब ये रिएक्शन जो हो गया बैलेंस हो गया। और फिर उसके बाद ये रिएक्शन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। क्लियर है। चलिए अब चेक कर लेते हैं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो गौर फरमाइएगा, यहां MnO2 है, तो MnO2 से आप देख पा रहे हो ये, सॉरी MnO2 से आप देख पा रहे हो ये MnCl2 बन रहा है, दिख रहा होगा। चलिए MnO2 से MnCl2 जो बना, तो आप खुद देखो यहां पे क्या हो रहा है, Mn के साथ ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, तभी तो बना मैग्नीज क्लोराइड। यहां से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, रिमूव हो रहा है। तो जहां पे ऑक्सीजन का रिमूवल होता है उसको हम कहते हैं क्या चीज, रिडक्शन। यानी ये रिएक्शन जो होगा आपका यहां पे फिलहाल ये रिडक्शन हो गया। और आप देखिए HCl से क्या बना, यहां पे H2O बना, या आप ऐसे भी कर सकते हो HCl से HCl2। तो अगर HCl से Cl2 जो बन रहा है तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, हाइड्रोजन हट रहा है, और जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। या ऐसे चेक कर लो, HCl से H2O बना, तो HCl से H2O बना यानी ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीजन आना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो आप जिसको चाहो कर सकते हो, चलो मैं इसी को कर देता हूं। तो ये आपका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और हम लोग बचपन में पढ़े थे the reactions in which oxidation and reduction take place simultaneously। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ हो,
दोनों साथ साथ हो। तो आप इस रिएक्शन में आपने देखा कि रिडक्शन भी है, ऑक्सीडेशन भी है, और जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है उसको हम कहते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर ना? चलिए, तो ये आपका हुआ रेडॉक्स रिएक्शन। अब समझिएगा, हमें मालूम करना है क्या, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। तो आइए हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस हमारा यहाँ पे क्या है। तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस की बच्चा अगर हम बात कर लें तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होता है वो सब्सटेंस जो जिसमें ऑक्सीजन आया है, जिसमें ऑक्सीजन आया है, जो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो आप हमें बताओ MnO2 से MnCl2 बना, क्या इसमें ऑक्सीजन आया? नहीं आया। तो MnO2 से MnCl2 बना मतलब इसमें से ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है, इसलिए ये आपका रिड्यूस सब्सटेंस होगा। और HCl से आपका यहां पे Cl2 बना मतलब ये ऑक्सीडाइज हुआ, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो आपका क्या होता है, क्या होता है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। तो यहां पे HCl जो देख पा रहे हो ये आपका ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा। रिड्यूस सब्सटेंस अभी हमने बोला कौन होगा, तो रिड्यूस सब्सटेंस अगर हम बात कर ले तो यहां पे रिड्यूस सब्सटेंस का मतलब होता है जो रिड्यूस हुआ है। तो MnO2 से MnCl2 बना, यहां पे क्या हुआ, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो यहां पे रिड्यूस सब्सटेंस कौन होगा, MnO2 होगा, राइट। MnO2 हमारा यहां पे क्या हुआ, रिड्यूस सब्सटेंस हुआ। और चलिए उसके बाद है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक बात याद रखिए, हमने बचपन में कहीं पढ़ा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है द एजेंट या द सब्सटेंस विच गिव या विच इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन के लिए जिम्मेवार होता है, जो ऑक्सीडेशन कराता है वो सब्सटेंस आपका क्या कराता है, वो कराता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप हमें बताओ यहां पर किसने ऑक्सीडाइज कराया है, तो आप कहोगे सर MnO2 ने कराया है, क्योंकि Mn के पास ऑक्सीजन था तभी उसने दिया, तो हमारा वहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तभी तो ये HCl से HCl2 बना तो ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहां पर ऑक्सीडाइज सब्सटेंस जो होगा वो आपका होगा MnO2, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की अगर हम बात कर लें तो रिड्यूसिंग एजेंट में हो जाए बच्चा, याद रखिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट की अगर हम बात कर लें तो यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो क्या होगा, जिसने रिडक्शन के लिए जो रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो रिडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, HCl है। तो यहां पे क्या होगा, HCl। इस तरीके से आपका यहां पे हमने बताया ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एक बात याद रखिएगा, ये चार चीज हमने जो लिखा यहां पे, ठीक है, ये दरअसल आपको प्रोडक्ट में नहीं देखना है। जो भी ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो, रिड्यूस सब्सटेंस हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, रिड्यूसिंग एजेंट हो, ये सारा का सारा आपको कहां मिलेगा, रिएक्टेंट में मिलेगा। प्रोडक्ट में देखने की जरूरत ही नहीं है। सो एक बात और याद रखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, याद रखिएगा हमेशा, जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा, जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, याद रखिएगा, क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस होगा, जो आपका रिड्यूस्ड सब्सटेंस होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमेशा याद रखिएगा, सिंपल, ज्यादा इसमें समझने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर समझ रहे हो कि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस तो उसका उल्टा जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको बखूबी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।